Hi everyone, my name is Saral and I am currently a first year student at IIT Bombay, Chemical Engineering, and I cleared JEE Advanced in first attempt along with my class 12th in 2025. So today I am here to share my JEE journey, and before starting with that, let me give you a short reminder or kind of disclaimer that whatever I am going to tell you, all this stuff applies to me. Please do not generalize this stuff over any general J aspirant, because everyone is built different and everyone has different intelligence levels. So yeah, starting with the my J journey. मैं आपको बताता हूँ कि मैं बचपन से कोई स्ट्रेट ए स्टूडेंट नहीं था। मैं बचपन से क्लास में फर्स्ट नहीं आता था, ना स्कूल में ना कहीं भी। मैं एवरेज टाइप का था बचपन में, और लेकिन मेरे को साइंस और मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। बचपन से इंटरेस्ट था, लेकिन हाँ मेरे नंबर उसमें भी नहीं आते थे, बट हाँ इंटरेस्ट था। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट और बढ़ा, और फिर मेरे को पता चला कि जेई होता है, आईआईटी आईआईटी जाने के लिए जेई होता है। आईआईटी तो पता था क्योंकि मेरा थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। तो आईआईटी के लिए जेई करना होता है और कैसे करना होता है ये सब मेरे को बाद में पता चला। तो एक्चुअली में क्या था कि मैं एवरेज स्टूडेंट था, जैसे मैंने बताया बचपन से। तो जो मेरा ब्रेक थ्रू आया लाइफ में वो आया सेवन्थ क्लास से। सेवन्थ क्लास में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैंने बहुत रैपिड ग्रो किया अपनी स्टडीज़ में, और फिर मेरे अच्छे नंबर आने लगे, और फिर कोरोना आ गया। और फिर तो कोरोना में तो गेम खेलने लगा। क्लास चल रही होती थी जूम पे, गेम खेल रहा होता था बैक एंड पे। पर फिर भी मैं मैथ्स और साइंस उसमें अटेंड करता था सिर्फ जूम में। तो ऐसे हुआ, मेरा ऐसा था कि साइंस और मैथ्स में मेरे को इतना था कि मेरे को सब आना चाहिए, जितना भी कोई पूछ सके बचपन में। तो ऐसा था मेरे साथ। फिर धीरे धीरे ऐसे ही हुआ। फिर टेंथ क्लास आई। टेंथ क्लास में मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, और फिर मेरे आए 96.4%। लेकिन मैं बताएं फिर भी खुश नहीं था मेरे, क्योंकि मैंने एम किया था 98% का, लेकिन मेरे 96.4 आए। तो आपको लगेगा कि मैं क्या बेवकूफ़ था, बट हाँ मैं भी सोचता हूँ कि मैं कितना बेवकूफ़ था। पर कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कितना एफ़र्ट डाला था। तो मुझे लगा था कि मेरे को उस एफ़र्ट से उतना ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मिला, इसलिए मैं थोड़ा अपसेट था थोड़े दिन। बट ठीक है, अब कुछ रिग्रेट नहीं होता उसका। आज कुछ रिग्रेट नहीं होता उस चीज़ का। बट फिर टेंथ क्लास हुई, अच्छे परसेंटेज आए। फिर सोचा अब तो जेई करना है, क्योंकि मैंने सुना था बच्चे तो भाई एट्थ क्लास से जेई करते हैं। लेकिन अब तो मैं 11th में जाके जेई चालू कर रहा था। तो हाँ ऐसे ही मैंने फिर कोचिंग ढूंढी 11th में, क्योंकि मेरा कोटा जाने का प्लान नहीं था। मेरा ऐसा था कि कोटा से मेरे को समहाउ मैंने कोटा फैक्ट्री दे रखी थी। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगता था कि कोटा में जाऊंगा तो वही रैट रेस और वो सब होगा। तो मैंने लोकल कोचिंग ढूंढी, और मतलब एक लोकल कोचिंग थी, पर वो रिनाउंड थी, यहाँ पे काफ़ी रिनाउंड थी जिस जगह मैं रहता हूँ। मतलब जो कोचिंग हब है पास में, वहाँ पे मोस्टली सिलेक्शंस वहाँ से होते थे। तो ऐसा मैंने सुना था। तो मैंने ज्वाइन करी, और वहाँ वो कॉस्टली भी थी, वो कुछ कम प्राइस नहीं था उसका, काफ़ी प्राइस था उसका। तो मैंने ज्वाइन करी। स्टार्टिंग हुई उसी से। स्कूल भी चल रहा था साथ में, मेरा कोई डमी स्कूल नहीं था, मेरा नॉर्मल स्कूल था। तो चल रही थी, चालू किया हमने। सुबह स्कूल जाता था, वैन लगा ली, सुबह स्कूल गया, स्कूल से आया, वैन आई, वैन से गया कोचिंग। हमारी कोचिंग होती थी 4 घंटे की, 4 बजे से 8 बजे तक। और पर डे 2 क्लास होती थी, 2 2 घंटे की, बीच में ब्रेक उसी में इंक्लूड हो जाता था। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में तो एकदम नया नया लगा, क्योंकि यू नो द जंप फ्रॉम 10 सिलेबस टू 11 सिलेबस, कितना डीप में जाना पड़ता है। एक्चुअली खुश तो मैं उस बात का था कि मेरे को अब सोशल स्टडीज़ नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में सोशल स्टडीज़ से मेरे को बहुत डर लगता था। एक्चुअली नंबर आते थे उसमें, बट ऐसा था कि बहुत ज़्यादा रटना पड़ता था उसमें, और मेरे को पसंद नहीं था वो। तो ऐसा था कि सब्जेक्ट तो कम हुए थे, बट लोड बढ़ गया था 11th में। पर मेरे को इंटरेस्ट था ही, तो मैंने कंटिन्यू किया। पहले हमको वेक्टर्स पढ़ाया गया, और वही बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया केमिस्ट्री का। मैथ्स में भी सेट्स और वो यूनियंस चल रहा था। तो बस बढ़िया गया। फर्स्ट पेपर हुआ,
फर्स्ट पेपर मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स बने। मेंस टाइप पे हुआ था वो, मेंस पैटर्न पे, और उसमें मेरे 250 प्लस मार्क्स थे। तो मेरे को लगा जेई तो आसान है यार, आराम से हो जाएगा। फिर ऐसे ही धीरे 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 करते गए। फिर लोड बढ़ा, क्योंकि मैं सुबह स्कूल, क्यों समझो ना कि मैं सुबह स्कूल जा रहा था। स्कूल में घंटा कुछ पढ़ाई नहीं होती थी, जो भी होती थी 2-3 सवाल होते थे उसमें। और उसमें भी ऐसा था हमारे स्कूल में कि मुझे लगता था कि टीचर्स को पसंद नहीं है कि स्टूडेंट्स जेई कर रहे हैं। उनको लगता था कि ये गधे बच्चे हैं और कुछ नहीं निकल सकता इनका। यू मीन, यू नो व्हाट आई मीन, कि उन लोगों का ऐसा परसेप्शन ही था कि जेई तो कुछ अलग लोगों से निकलता है जो हम नहीं कर सकते। बट मेरा पर्सनली केस डिफरेंट था, क्योंकि मैंने स्कूल टॉप किया था एक्चुअली क्लास 10th में, सेकंड नंबर पे था मैं। और मतलब मेरी रेपुटेशन अच्छी थी एकेडमिक्स में बहुत स्कूल में, क्योंकि मेरे स्कूल में ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था। मैं कहूँगा कि ना कोई कंपटीशन था, बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड टाइप के था सब कुछ, वो कोई कंपटीशन नहीं था। तो इट वॉज लाइक आई वॉज हाइस्ट इन द रूम। एंड आई टेल यू वन थिंग, that if you want to succeed in life, then please be in a room where in which there are people you admire, because that helps you grow up in life. So anyways, तो ऐसे ही हुआ। फिर लोड बढ़ने लगा। तो करीब 3-4 महीने बाद अपने ये स्कूल, रेगुलर स्कूल जाने के बाद, मैंने डिसाइड किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, क्योंकि डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट तो पहले से ही था, बट मैंने लिया नहीं था वो। बट फिर मेरे को लगा कि यार स्कूल जाके तो कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब मैं ना तो प्रैक्टिस कर पाऊँगा, मैं इतना थक जाता था कि मैं बस कोचिंग करके आता था, फिर कुछ रिवीजन नहीं, कुछ नहीं, बस खाना खा के बस सो जाता था। कुछ पढ़ाई नहीं हो पाती थी एक्स्ट्रा, सिर्फ सेल्फ स्टडी। तो ऐसे रहा, तो मैंने स्कूल बंद कर दिया। फिर मैं कोचिंग करता रहा, रेगुलरली कोचिंग करता था, क्योंकि मेरे अंदर एक डेडिकेशन टाइप का था कि हाँ, मेरे को इतना बिलीव था 10th क्लास से कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरे को रिज़ल्ट तो मिलेगा। ऐसा था मेरा, कि मेरा नेवर गिविंग अप एटीट्यूड था, जो मेरे को शायद आज यहाँ पे लाया है। और ऐसा ही है अभी भी, मेरा एटीट्यूड नहीं बदला है। मुझे पता है कि अगर कुछ चाहिए, मुझे एक फेमस कोट है कि नो पेन नो गेन। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। एनीवेज, तो ऐसे ही लोड बढ़ता रहा, 11th चली आराम से, धक्के खा के खाते, कभी अच्छे नंबर आते, कभी बुरे नंबर आते। और मेरा एक्चुअली से स्टार्टिंग से ही मेरा जो माइंडसेट था वो जी एडवांस का था। नो ऑफेंस, बट मैं समझता था कि मैं जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मैं एनआईटी जाऊँगा, लेकिन मैंने पढ़ाई तो आईआईटी के लिए की है, तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं होगा ये। तो मेरा पहले से ही परसेप्शन था, मतलब नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि जेई मेंस में अच्छी परसेंटाइल लाओ, उसके बाद आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है कि अब तो एकदम लोड हट चुका है, अब तो जेई एडवांस निकले ना निकले, मेरा एनआईटी की सीट तो सिक्योर है, ऐसा लोग कहते हैं। बट मेरा केस बहुत डिफरेंट था। मेरे को लगता था एनआईटी क्या ही है, मुझे को ऐसा लगता है एनआईटी क्या ही है, कि मतलब जब इतनी पढ़ाई कर रहे हैं आईआईटी के लिए कर रहे हैं, आईआईटी का एक ऑरा है, तो मैं वही करूँगा ना, मैं यहाँ एनआईटी तक क्यों रुक जाऊँगा। तो मेरा माइंडसेट हमेशा जेई एडवांस को लेकर ही था, और जेई एडवांस के क्वेश्चंस मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते थे, क्योंकि वो सच में एक ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो पता नहीं कैसे, बस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। ऐसा था, एटलीस्ट अप टिल दैट 11th 12th फेज़ मेरे को ऐसा लगता था। फिर ऐसे ही 11th ख़त्म हुआ धीरे धीरे, फिर आया 12th में बोर्ड्स भी थे, सीबीएसई बोर्ड। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी कि बोर्ड्स होंगे, हाँ ऐसा था कि संभाल लेंगे, क्योंकि अब तक मैं समझ चुका था एग्ज़ाम से 2 दिन पढ़ने वाली चीज़, वो अभी भी कॉलेज में लग चुकी है आदत। वो 2 दिन पहले पढ़ने वाला बहुत सही लगता था मेरे को, कि मैं स्कूल के लिए 2 दिन पहले पढ़ूंगा, क्योंकि एक तो स्कूल का सिलेबस अलग चलता था, कोचिंग का सिलेबस अलग चलता था। तो मैं स्कूल का सिलेबस अपना पूरे यूट्यूब से करता था, जो भी एक्स्ट्रा वो इंग्लिश और वो सब वगैरह था, पीसीएम भी मोस्टली, क्योंकि उनके चैप्टर्स आगे चलते थे। तो मैं फिज़िक्स वाला या वो भी देख लेता कुछ भी, और मैं बस दे देता था, और मेरे नंबर भी अच्छे आ जाते थे उससे। एक्चुअली मैं बोला ना, कंपटीशन नहीं था उससे, मेरे को ये मत जज करना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था या कुछ क्या था, कंपटीशन नहीं था वहाँ पे एकदम, ऐसा था। तो ऐसे ही चलता गया। 12th एंड होने लगी, 12th एंड मतलब नवंबर दिसंबर आया, फिर पता चला जेई मेंस तो यार जनवरी में ही है।
तो अब मेरा फोकस था जेई एडवांस से हट के पूरा जेई मेंस पे जाना, ऐसा मैंने सोचा। तो सॉरी, दिसंबर से मैंने सोचा कि मैं पूरा दिसंबर पूरा जनवरी जेई मेंस को ही डेडिकेट करूँगा। तो फिर मैंने जेई मेंस के सारे PYQs वापस से मतलब कर रहा था मैं, मतलब मेरी जनवरी में कर रहा था, पर मैंने फिर ज़्यादा फोकस अपना जेई मेंस पे डाल दिया और मैं अपने उसके जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने लगा। क्योंकि जो मेरी कोचिंग थी, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो उसने मेरे को बहुत कम बेनिफिट किया है मेरी कोचिंग ने। बस एक कंसिस्टेंसी बनाए रखी कि मैं रोज़ पढ़ता रहा कोचिंग से, क्योंकि जाता रहा रोज़। बट उसके जो मटेरियल्स थे, जो मॉड्यूल्स थे, वो आज भी अनसॉल्व पड़े हैं, क्योंकि मेरे को बहुत इरेलीवेंट लगता था। उनके टेस्ट सीरीज़ भी बहुत इरेलीवेंट होते थे, भले ही मैं देता था, बट मेरे को बहुत इरेलीवेंट लगते थे वो। तो लास्ट तक जाते जाते मैंने वो टेस्ट सीरीज़ भी छोड़ दी, मैंने सब बंद कर दिया। और मैंने एक रिनाउंड चैनल है, मैं आई विल टेल यू इन द कमेंट्स इफ़ यू आस्क। तो मैंने उसकी टेस्ट सीरीज़ ली, जेई एडवांस की टेस्ट सीरीज़ ली, जेई मेंस की नहीं। उसका एक ऐप था, मैंने उससे जेई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स ट्राई किए। पूरा दिसंबर पूरा जनवरी मैंने जेई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर किए, रोज़ मैं बैठता था 3-3 घंटे और मैंने किए वो पेपर्स। फिर एक्चुअली दिक्कत मैंने वहाँ पे एक गलती कर दी कि मैंने पेपर जो थे 2024 के ज़्यादा करे थे। तो मेरा माइंडसेट बन चुका था 2024 के जेई मेंस का। बट एज़ यू वुड नो कि जेई मेंस 2025 थोड़ा हार्डर आ गया। हार्डर तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ मतलब थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में आ गया वो। तो फिर मैं बैठा जेई मेंस में, स्टार्ट किया। स्टार्टिंग तो ठीक थी, बढ़िया थी। फिर एकदम धीरे 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 एकदम हाथ कांपने लगे कि ये क्या हो रहा है, तो हो ही नहीं रहा, सवाल ही नहीं हो रहे, सवाल हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ऐसे ही होते होते पेपर ख़त्म हुआ। मेरे को लगा आई मेस्ड अप, मेरे को ऐसा ही लगा कि अब तो ख़त्म, क्या कर दिया मैंने, और मेरे को अप्रैल अटेम्प्ट देखना पड़ेगा। और मेरा अप्रैल अटेम्प्ट का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं जनवरी अटेम्प्ट दूंगा, अच्छा लाऊंगा 99+। और फिर जी एडवांस के लिए सोलली पढ़ूंगा, जिसके लिए मैंने स्टार्ट किया था अपनी कोचिंग जी एडवांस के लिए। बट जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ जी मेंस का, मेरे को लगा मैंने तो बहुत गंदा वाला हग दिया है, ऐसा लगा मेरे को। फिर ऐसे ही थोड़ा डिप्रेस रहा 2-3 दिन, बट मैंने गिव अप नहीं किया, मैं करता रहा, मैं पढ़ रहा था। मैं जेई एडवांस पढ़ने लगा उसी से। मैंने सोचा कि कितनी भी परसेंटाइल आए मैं अप्रैल टर्म में देख लूँगा, मैं जेई एडवांस पढ़ूँगा। बट आया रिज़ल्ट उसका 98.062637 इतनी परसेंटाइल बनी मेरी। मैं खुश हो गया कि यार मेरा तो इतना बेकार गया था, इतनी कैसे बन गई मेरी। तो एक्चुअली क्या हुआ, एक मेरे साथ गुड लक हो गया कि मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी 22 जैन शिफ्ट 1, और उसका कट ऑफ बहुत कम गया। तो मेरा 98.062637 परसेंटाइल बन गई। तो अब मैं खुश हो गया कि अब तो अप्रैल अटेम्प्ट का मेरा कोई चिंता नहीं है, और हाँ एकदम मैं रिलैक्स हो गया। ऐसे ही मैंने फिर मैंने पढ़ा, क्योंकि 22 जैन को मेरा वो हुआ, और मेरे बोर्ड्स थे करीब 7 मार्च ऐसे कुछ थे, मार्च में थे मेरे, मार्च में थे कि फरवरी में थे, पता नहीं, जब भी थे। तो मैं उसके लिए फिर सोचा कि अब बोर्ड्स का पढ़ना पड़ेगा। मेरे सारे दोस्त थे बोर्ड्स पे फोकस कर दिए स्कूल के, बट मैंने कहा कि मैं अभी नहीं पढ़ूंगा बोर्ड्स के लिए, मैं वही 2 दिन पहले वाली स्ट्रेटजी अपनाऊंगा। और ये बहुत रिस्की है, मैं सच बता रहा हूँ, बट मैंने वही किया। मैं 2 दिन पहले वाली स्ट्रेटजी किया, और मैंने बोर्ड्स की एक वो थी ऑसवाल की, शायद ऑल इन वन आती है, मैंने वो ली। मैंने उसके सारे PYQ करे, सारे तो नहीं करूँगा मैं, कभी सारे करता ही कहाँ हूँ। मैं कुछ कुछ किया सारे ऑसवाल की, और मैंने बोर्ड्स निपट गए मेरे। 94% बना मेरा 12th में। वो तो कोई बात नहीं, वो तो अलग चीज़ थी, 12th की कोई चिंता नहीं थी मेरे को। फिर जेई एडवांस आने वाला था, मेरा पूरा फोकस हमेशा से जेई एडवांस पे था, और मैंने फिर जेई एडवांस के लिए अलग ही प्रैक्टिस करी। मतलब मैं करता ही था, मतलब एक एक दिन मैं 6-6 घंटे बैठता था, क्योंकि 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर एक दिन में देता था। क्योंकि मुझे पता था कि किसी पेपर को एक्सेल करने के लिए एकेडमिक्स तो सिर्फ 70% कुछ ऐसा रोल प्ले करता है, बट जो मेरा माइंडसेट होता है वो रेस्ट ऑफ द रोल प्ले करता है। तो मेरे को ऐसा माइंडसेट और मेरे को अपनी बॉडी को एप्ट बनाना पड़ेगा उस कंडीशंस के थ्रू। इसलिए मैं जो एक तो गर्मियों का सीज़न था तब, तो मेरे को पता था जेई एडवांस भयंकर गर्मी में होगा। तो मैंने जेई एडवांस के 4-5 महीने पहले से ही अपना AC और ये सब बंद कर दिया,
कि मेरे को पता था गर्मी में पेपर देना है तो गर्मी में ही प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि यू नो माइंडसेट माइंडसेट मैटर्स। तो ये मेरे को समझ में आ चुका था बहुत पहले ही। तो यही मेरी डेडिकेशन थी और ऐसे ही मैंने फिर जे एडवांस दिया। जे एडवांस भी थोड़ा पहले मेरे को लगा मैक्सअप कर दिया है मैंने, बट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि मेरे को लगता है कोई एग्ज़ाम मैंने मैसअप कर दिया है, पर रिलेटिवली अगर देखा जाए तो बेटर कर जाता हूँ मैं। तो लकीली मैंने जे एडवांस क्लियर कर लिया और आज मैं आईआईटी बॉम्बे में हूँ। यस, आई एम एन IIT नाउ, बट आई टेल यू व्हाट कि ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। आईआईटी सिर्फ सक्सेस पर जाने के लिए एक स्टेप है, एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। उसको चढ़ना होगा आपको सक्सेस पे पहुंचने के लिए, जो भी आप चाहते हैं ज़िंदगी में। अगर आप आईआईटी ही चाहते हैं तो एक डिफरेंट केस सिनेरियो हो गया, बट मैं कहूँगा कि ये सिर्फ एक स्टेप है। आईआईटी इज़ जस्ट अ स्टेप। इसको कुछ लोग बहुत ओवर हाइप कर देते हैं, यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाइड चीज़ें आती हैं, मैंने भी देखी थी अपने जे टाइम पे, बट मैं कभी तक उससे वो नहीं हुआ कि एकदम ब्रेन वॉश हो चुका कि आईआईटी ही सब कुछ है, सब कुछ यही है। हाँ, जे टाइम की वो डेडिकेशन एक अलग चीज़ थी। वो डेडिकेशन थी सक्सेस को पाने के लिए, और सक्सेस पे पाने के लिए जो मैंने पाथ चूज़ किया था पीसीएम का, मेरे को लगा कि जो सक्सेस तक जाने के लिए उस पाथ पे मेरे को आईआईटी अगर क्लियर हुआ तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा उस सक्सेस तक जाना। तो हाँ, ये हसल कभी रुकता नहीं है लाइफ में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो हसल करते रहना पड़ेगा। अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर मेरा ख़त्म हुआ है, बहुत हसल करी मैंने, फिर भी इतना अच्छा तो कर नहीं पाया फर्स्ट सेमेस्टर। अब नेक्स्ट सेमेस्टर अच्छा करूँगा और पर्सनल डेवलपमेंट पे मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ एकेडमिक से कुछ नहीं होता लाइफ में। आपका माइंडसेट, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत मैटर करता है सक्सेस के थ्रू। So, yeah, this was my J journey. Signing off, Saral this side. Thank you.